चलो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स होता क्या है? इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन। मतलब नंबर या तो फंक्शंस का हम रेक्टेंगुलर ऑर्डर में अरेंजमेंट कर दे। जैसे ये मैंने नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर दिया, यहां पे मैं फंक्शन को अरेंज कर दूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। और एक से ज्यादा मैट्रिक्स हो तो उसको कहेंगे मैट्राइसिस। ठीक है, अब मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करेंगे? मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करेंगे? कैपिटल अल्फाबेट से। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। जैसे मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैट्रिक्स में जो नंबर्स या फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे जो 1 2 3 यहाँ पे कॉस थीटा, उसको हम कहेंगे एलिमेंट्स या तो एंट्रीज कहेंगे उसको। एलिमेंट्स या तो एंट्रीज कहेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स पकड़ के चले। ऑलराइट। हाँ, अब एलिमेंट्स मैट्रिक्स को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे ये वाला मैट्रिक्स में दिखा दूं। ठीक है, मगर इसमें हम ज़्यादा यूज टू है नहीं, तो हम यही पकड़ के चलेंगे। अब बात कर ले रो और कॉलम्स की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2, तो ये जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स है, या तो हम इसको कंपोनेंट्स कहेंगे, जो भी कहेंगे। ठीक है, तो ये जो बना रहा है वो बना रहा है रो, और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है या तो एलिमेंट्स, जो भी कहो आप, तो एलिमेंट्स पकड़ के चलेंगे, उसको हम कहेंगे कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ की बात करें तो ये हो गया हमारा R1 R2, ये हो गया C1 C2 एंड C3। ये C1 ये हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। वैसे यहाँ पे ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये हो गया R3। ठीक है, अब बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स ये फॉर्म में है, तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगा, उसका ऑर्डर में कैसे दिखाऊंगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा नंबर ऑफ रोज बाय, या तो क्रॉस समझ लो, नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे जैसे आप कोई रूम की साइज बोलो, मानो 12/14। ठीक है, जैसे आप कोई प्लॉट की साइज बोलो, मानो 600/100, वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ की बात करो, यहाँ पे कितनी रोज है? R1 R2 R3, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। कॉलम्स कितने? C1 C2। ठीक है, तो ऐसे हम मैट्रिक्स का ऑर्डर दिखाएंगे। ठीक है, अब बात कर ले हम एलिमेंट्स के एड्रेस की। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स को दिखाएंगे कैसे? मान लो आपका कोई मैट्रिक्स है, वो है 2/3। ठीक है, 2/3 मतलब इसकी रोज आएगी 2, कॉलम्स आएंगे 3। तो जो उसका एलिमेंट्स है वो उसको हम दिखाएंगे स्मॉल। यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ पे हम स्मॉल ए से दिखाएंगे। अब कैसे? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, उसको हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, मान लो आपका कोई मैट्रिक्स है 3/4। ठीक है, यहाँ पे हम बी ले लें, तो अब इसको कैसे दिखाएंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम।
ऑलराइट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो सबसे पहले उसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2/3, 3/4 जब हमने ऑर्डर समझ लिया तब डायरेक्ट मैंने लिखा। अब उसके एलिमेंट्स को हम कैसे दिखाएंगे, उसका एलिमेंट्स का एड्रेस कैसे करेंगे। जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर है, वो कौन से एड्रेस पे है, कहाँ पे, मैट्रिक्स में कहाँ पे आया। तो आप देख सकते हो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, ठीक है। अब यही मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब कोई आपसे पूछे ये मैट्रिक्स में A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे कौन सा एलिमेंट आया है, तो आपको A21 को यहाँ से मैच करना है, तो वो आएगा 3, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे A22 किधर आया, वो तो हमने देख ही लिया है 4, A13 किधर आया है, ठीक है। तो A13 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि उसके लिए आपके पास थर्ड कॉलम होना चाहिए, यहाँ पे थर्ड कॉलम है नहीं, ठीक है। आपको कोई पूछे A31 किधर आया है, तो आप यहाँ पे A31 का लोकेशन देख लो, तो वो क्या है 5, ठीक है। आगे जाएंगे, अब देखेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, या तो इसको कहेंगे जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मान लो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रोज m हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स n हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, एलिमेंट्स को हम कैसे दिखाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे चलता जाएगा, फर्स्ट रो n कॉलम, ठीक है। यहाँ की बात करें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, वैसे यहाँ पे चलता जाएगा तो m रो फर्स्ट कॉलम। तो ऐसे आपके कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा mn, ठीक है। लास्ट एलिमेंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे amn, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट्स को हम स्मॉल a दिखाएंगे, I मतलब नंबर ऑफ रो, j मतलब नंबर ऑफ कॉलम, ये उसका मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे m/n, m मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज, n मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम, ये टोटल नंबर्स मेंशन करें mn, और ij क्या हो रहा है, i मतलब नंबर ऑफ रो। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, इसकी मैं बात करूँ A21, तो 2 क्या हो गया, ये जो एलिमेंट्स है वो सेकेंड रो में आया है और फर्स्ट कॉलम में आया, j मतलब 1, ठीक है। तो ये उसका जनरल फॉर्म हो गया। अब I की बात करें, I मतलब नंबर ऑफ रो, जहां पे वो एलिमेंट है वो, तो एक चीज तो ये हो गई कि वो m या तो m से छोटा होगा, और दूसरी बात वो 1 से बड़ा होगा, 1 या तो उससे बड़ा होगा। वैसे ही j की बात कर ले, या तो वो n या उससे छोटा होगा, या 1 या उससे बड़ा होगा, ठीक है। अब कुछ बात कर ले, जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है aij, यहाँ पे 3/2 है, ठीक है, और aij का आपको फॉर्म दिया है, मान लो i + j/2, और दूसरा फॉर्म आपको दिया है मोड में 2i - j, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी फाइंड करना है और मैट्रिक्स बना के भी दिखाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले aij, उसका ऑर्डर क्या है 3/2, तो मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, 3/2, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज 3 हो गए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉलम सिर्फ 2 ही है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब सारे एलिमेंट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे i और j की वैल्यू रख के, ठीक है। तो A11 फाइंड करेंगे,
तो 1 + 1 2/2 1 हो जाएगा, A12 फाइंड करेंगे तो 1 + 2 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे A21 तो 2 + 1 3/2 हो जाएगा, A22 तो 2 + 2 4/2 2 हो जाएगा, A31 तो 3 + 1 4/2 2 हो जाएगा, A32 3 + 2 5/2। तो एलिमेंट्स हम यहाँ पे रख दे तो 1 3/2 3/2 2 2 5/2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स दोनों में। ठीक है, यहाँ की बात कर ले तो A11 क्या आएगा, 2 - 1 1 मोड में 1 ही रहेगा, A12 तो 2 - 2 0 हो जाएगा, A21 तो 4 - 1 3 हो जाएगा, A22 4 - 2 2 हो जाएगा, A31 तो 6 - 1 5 हो जाएगा, A32 6 - 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे तो क्या आ जाएगा, 1 0 3 2 5 4। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट आएगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसको सिंपल वन स्टेटमेंट में बोल दे तो 1 रो, ओनली 1 रो। जैसे ये मैट्रिक्स हो गया, जैसे ये मैट्रिक्स हो गया, जैसे सिर्फ सिंगल एलिमेंट ले लो, रो तो उसकी 1 ही बन रही है, तो अब उसको स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में लिखे तो AIJ M/n। अब सारे के सारे मैट्रिक्स में, रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितनी होगी, 1 होगी, दैट मीन्स M क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो गया उसका जनरल फॉर्म। या तो फिर ऐसे लिख दो A11 A12 A13, तो लास्ट में क्या आएगा, A1n। ठीक है, सेकेंड देख ले कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो 1 कॉलम, सिंपल 1 स्टेटमेंट में बात करें तो जैसे ये हो गया 1 2 3, यहाँ पे ये देख ले 1 2। अच्छा, तो ये रो मैट्रिक्स में भी आता है और कॉलम मैट्रिक्स। आप प्रैक्टिकली देखो तो यहाँ पे रो भी एक है, कॉलम भी एक है। ठीक है, तो अब जनरल फॉर्म की बात करें, M/n होता है, पर कॉलम तो सिर्फ एक ही बनेगा, तो ये हो गया उसका जनरल फॉर्म। या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो A11 A21, आगे जाएंगे तो AN1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे n नहीं होगा, यहाँ पे m होगा, M1। ठीक है, अब थर्ड देख ले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कैसे होगा, जैसे कि एग्जांपल ले ले। ठीक है, क्यों ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो रहा है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मतलब अब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे तो AIJ M×n, m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है, चलो अब स्क्वायर मैट्रिक्स देख ले। ठीक है, तो एग्जांपल ले ले, तो यहां पे कब होगा स्क्वायर, जब दोनों साइड सेम होगी। दोनों साइड कब सेम होगी, जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। ठीक है, मतलब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे तो m इज इक्वल टू n। अब बाकी जो मैट्रिक्स है वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में है। एक और मैट्रिक्स हम लिख लें, नल मैट्रिक्स या तो जीरो मैट्रिक्स।
वो कोई भी मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर उसके सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाए तो वो मैट्रिक्स होगा नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, Aij इक्वल टू 0, कोई भी एलिमेंट हो वो 0 होगा। ठीक है, अब आगे बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स का कुछ टाइप है, और दूसरा एक बात कर ले हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। यहाँ पे उसकी प्रैक्टिकल बात कर ले, वैसे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स मैं यहाँ की बात करूँ, हम उसको टाइटल वाइटल कुछ नहीं देंगे, ये आपको मैट्रिक्स कैसा दिखता है और ये मैट्रिक्स आपको, चलो यहाँ की बात कर ले, ये मैट्रिक्स कैसा दिखता है और ये मैट्रिक्स कैसा दिखता है। तो ये जो मैट्रिक्स होता है वो आपको हॉरिजॉन्टल जैसा दिखता है, ये मैट्रिक्स आपको वर्टिकल। ये कब हुआ, ये कब होगा, जब नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। और ये कब होगा, जब नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो ये दो और टाइप है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑलराइट। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स देख ले। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहले आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट समझेंगे। ठीक है, तो मानो मैं एक मैट्रिक्स ले लूं, ठीक है, तो इसके डायगोनल में एलिमेंट्स कौन से आएंगे, ये वाले। ठीक है, ये कब होगा, जब i इज इक्वल टू j हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। ठीक है, और ये कब होगा, तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, aij डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो बाकी के एलिमेंट्स है 2 3 6 4 7 8, उसमें क्या कहानी है, जब नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तब वो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब ये कहानी है डायगोनल मैट्रिक्स की। अब मैं बात करूं, जब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपका 0 हो जाता है, मैं यहां पे बात करूं m/n, तो aij 0 कब, जब i इज नॉट इक्वल टू j। कब होता है i इज नॉट इक्वल टू j, जब वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और यहां पे कोई नंबर आ जाए k, ठीक है, कोई नंबर आ जाए, तो ऐसे यहां पे इज नॉट इक्वल टू 0 लिख दे। ठीक है, कब, i इज इक्वल टू j, नंबर कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 1 5 9, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाए, तो ये हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये उसका स्पेसिफिकेशन है। फिर से देख ले, जब i इज नॉट इक्वल टू j, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो वो सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। और जब i इज इक्वल टू j, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स अगर वो नॉट इक्वल टू 0 होंगे तो वो हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक बात वैसे जरूरी नहीं है, इसकी थियरी क्या है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, व्हेन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं कहा। तो क्या ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पे, उनकी थियरी जो डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, वो थियरी क्या कहती है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो ये तो 0 हो गए, ये वाले और ये वाले। यहाँ पे आपको डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो वो 0 हो या, ये तो हमने लिखा है, तो यहाँ पे इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, पर हम ये समझ के चलेंगे। वैसे इसकी खुद हमने आगे बात कर ली, इसको जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं, तो इसको यहाँ पे बीच में नहीं लाएंगे, मगर यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, इसलिए मैंने आपको बताई। चलो तो इसको निकाल दें। अब आगे जाएंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो
सबसे पहले बात करें हम स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो डायगोनल मैट्रिक्स कब बनेगा, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, जब वो डायगोनल मैट्रिक्स हो। कैसे, जब यहां पे मैं लिख दूं aij इक्वल टू 0, सेम कहानी, i इज नॉट इक्वल टू j, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और यहां पे aij कोई एक ही नंबर मिले, यहां पे मैंने लिखा नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, सारे नंबर सेम हो सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते। यहां पे सारे नंबर आपके k हो जाए, कोई भी एक नंबर, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे यहां पे मैं 5 ले लूं, ठीक है, हो गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब जब स्केलर मैट्रिक्स में ये जो k की वैल्यू है, अब जब स्केलर मैट्रिक्स में ये जो k की वैल्यू है अगर वो 1 हो जाए, तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो यूनिट मैट्रिक्स, उसका दूसरा नाम क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही लिखना है हमको यहाँ पे aij इक्वल टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j एंड aij इक्वल टू 1 व्हेन i इक्वल टू j, ठीक है, ऑलराइट। तो ये फोर्थ हो गया, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, स्केलर, ओके, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। आगे जाएंगे, टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस। जब दो मैट्रिक्स की मैं बात करूं वो सेम ऑर्डर के हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, ठीक है, तो वो सेम इक्वल मैट्रिसेस हो जाएंगे। लाइक क्वेश्चंस आपको ऐसा होगा x2 3y, यहाँ पे -1 2 3 4, तो दोनों का ऑर्डर सेम है 2/2 2। अच्छा, एक और बात, जहाँ पे मैंने यूनिट मैट्रिक्स आपको समझाया, यहाँ पे एक बात आपको कहनी जरूरी है। वैसे ये हो गया उसका ऑर्डर, जैसे हम मैट्रिक्स एक लिखते हैं aij 3/2, ठीक है। मगर जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका ऑर्डर, जैसे ये 2/2 का मैट्रिक्स हो तो उसका ऑर्डर हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे, 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स। जैसे मैं आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूं तो वो ये वाले फॉर्म में, तो 2/2, तो उसको हम सिर्फ उसको डिनोट कैसे करेंगे, I2। जैसे ये वाला फॉर्म हो गया तो उसको हम कैसे लिखेंगे, I3, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के ऑर्डर तो सेम है। अब एलिमेंट्स देख लो, यहाँ पे जो वेरिएबल फॉर्म दिया है उसको छोड़ दो, बाकी के आप देख लो, तो ये 2, तो यहाँ पे भी ये 2 है, ये 3, तो ये भी 3 है। दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो मतलब ये इक्वल मैट्रिसेस है, ठीक है। तो x सब मैच कर दो, जो बाकी सारे एलिमेंट्स है, x इक्वल टू -1 हो जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। जैसे और कोई क्वेश्चन देख ले आप, जैसे यहाँ पे दिया x + 1 4 -3 y + 2, यहाँ पे दिया -2 4 -3, यहाँ पे -1, ठीक है। और आपको बोला कि इक्वल मैट्रिसेस है, तो x एंड y फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे -3 मैच हो रहा है, यहाँ पे 4 4 मैच हो रहा है, तो x + 1 को मैच कर दे -2 के साथ, y + 2 को मैच कर दे -1 के साथ, तो x हो जाएगा -3, y हो जाएगा सेम -3, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1। तो उससे पहले एग्जाम्पल 1 देख ले। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 3।
ठीक है, यहाँ पे मैन वर्कर्स, यहाँ पे वीमेन वर्कर्स दिया है, तो रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3/2 मैट्रिक्स में लिखना है तो 30, 25, 25, 31, 27, 26, ये 3/2 फॉर्म हो गया। चलो आगे क्या कहता है, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। ठीक है, तो इसको हम सिंपल सा काम करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो पूछा है थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट्स कौन सा होगा, 26। ऑलराइट, अब क्वेश्चन 1 की बात करें, राइट, तो क्वेश्चन 1 है इन द मैट्रिक्स ए राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर लिख दे, AIJ, कितनी रोज है, 3, कॉलम्स है 4, तो ऑर्डर तो हो गया। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, ये मैंने शायद आपको बताया नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, कहाँ से आए, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, वैसे यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहाँ से आएंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो 3 × 4 विच मीन्स 12। चलो आगे, राइट द एलिमेंट्स ए, मतलब तो एक काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। चलो, तो क्या फाइंड करना है आपको फाइंड करना है A13, देन A21, देन A33, देन A24, A23, चलो A13 चेक कर ले, तो A13 यहाँ पे है मतलब 19, A21 मतलब 35, A33 मतलब -5, ठीक है, A24 मतलब 12, ठीक है, A23 मतलब 5/2। ऑलराइट, आगे जाएंगे, और इसमें और एक क्वेश्चन देख ले, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन 2 देख ले, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, यहां पे कैसे कितने एलिमेंट्स थे, 12, तो 12 के ऑर्डर कितने पॉसिबल है, तो हम कैसे करेंगे, या तो 1 × 12, या तो 12 × 1, या तो 2 × 6, या तो 6 × 2, या तो 3 × 4, या तो 4 × 3, जिसमें 3 × 4 3/4 का ऑर्डर ये मैट्रिक्स में हमको दिया है। तो ये सारे उसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। ठीक है, ऑलराइट, तो हमें पूछा है 24 एलिमेंट्स, तो 24 को क्या मैं 1/24, या तो 24 × 1, या तो 2 × 12, या तो 12 × 2, 3 × 4, या तो 4 × 3, 2 × 6, या तो 6 × 2, तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स है। तो कितने नंबर्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पॉसिबल ऑर्डर्स उसके मिलेंगे। ऑलराइट, एंड व्हाट हैज 30 एलिमेंट्स हो, तो 13 में तो क्या करेंगे, 13 में तो सिर्फ 2 ही पॉसिबल है, 1 × 13, या तो 13 × 1। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में भी है, if a matrix has 8 elements what are the possible orders it can have, तो 8 में क्या होगा, या तो 1 8 to 8, या तो 8 × 1, या तो 2 × 4, या तो 4 × 2,
तो कितने होंगे उसके, कितने ऑर्डर्स होंगे, या तो 1/8, या तो 8/1, या तो 2/4, या तो 4/2, मतलब कितने नंबर ऑफ 4 मिलेंगे। ठीक है, तो आगे जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3, कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स AIJ 3/2। AIJ का फॉर्म आपको दिया है, मतलब आपको मैट्रिक्स बनाना है। तो 3/2 कैसे बनेगा, 3/2 कैसे बनेगा, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 2, तो ये हो जाएगा A11 A12, नंबर ऑफ रोज 3 है। ठीक है, A11 A12 A21 A22 A31 A32। ठीक है, तो ये 3/2 का मैट्रिक्स हो गया। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे A11, तो 1/2, 1 - 3 - 2, उसका मोड हो जाएगा 2, दैट मीन्स 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। देन A12, ठीक है, तो 1/2, 1 - 6, J2 रख दो, I1 रख दो, 1 - 6 - 5 का मोड हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5/2, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। ऑलराइट, नाउ A21, ठीक है, तो A21 2 - 3 -1, यहाँ पे I2 है, J1 है, तो 2 - 3 -1, उसका मोड 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 1/2। A22 2 - 6, दैट मीन्स -4 का मोड हो जाएगा 4/2, मतलब 2। ठीक है, देन A31, तो 3 - 3 0 हो जाएगा। A32, तो 3 - 6 - 3, 3 × 2 6, तो 3 - 6 - 3 मोड हो जाएगा, तो 3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 2 0 3/2। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो 3 केस पकड़ के चले हम। चलो, तो मैट्रिक्स 2/2 है, मतलब A11 A12 A21 A22। तो सबसे पहले A11, तो 1 + 1 2, 2 स्क्वायर 4, 4/2 मतलब 2। A12, तो 1 + 2 3, 3 स्क्वायर 9/2। A21, तो 2 + 1 3, 3 स्क्वायर 9/2। A22, 2 + 2 4, 4 स्क्वायर 16/2 मतलब 8। ठीक है, तो 2 9/2 9/2 8। राइट, फिर से चेक कर ले, A12 1 + 2, ओके A21। चल ये तो डायरेक्ट ही कर देंगे हम, हमारे पास ये फॉर्म है। चलो डायरेक्ट कर ले, A11 तो 1/1 1 मिलेगा, A12 1/2 1/2 मिलेगा, A21 2/1 2 मिलेगा, A2/2 मिलेगा 1। ठीक है, अब इसकी बात कर ले। चलो तो यहाँ पे स्टार्ट करें, डायरेक्ट लिखे A11, चलो A11, तो 1 1, तो 1 + 2 2 मतलब 3, 3 स्क्वायर मीन्स 9/2। A12 1 2 × 2 4, 1 + 4 5 स्क्वायर 25/2। A21 2 + 2 4, 4 स्क्वायर 16/2 मतलब 8। A22 2 2 2 4, 4 + 2 6, 6 स्क्वायर 36/2 मतलब 18। ठीक है, तो आगे जाएंगे। सेम क्वेश्चन 5, इसमें मैं फर्स्ट वाला पार्ट कर दूँ, सेकंड पार्ट आप खुद कर ले। तो 3/4 मैट्रिसेस है। ठीक है, तो A11 A12 A13 A14 4 कॉलम है। ठीक है, A21 A22 A23 A24 और 3 रोज है, A32 A33 A34। ऑलराइट, तो स्टार्ट करें, डायरेक्ट लिख देंगे A11, यहाँ पे लिख देंगे A11, तो -3 + 1, -3 + 1 क्या हो जाएगा -2, -2 का मोड +2/2 मतलब 1। A12, तो -3 + 2, ठीक है, -3
+2 मतलब -1 का मोड +1, तो ये हो जाएगा 1/2। ये 1/3, तो -3 + 3 0 हो जाएगा। ये 1/4, -3 + 4 + 1/2, ठीक है। ये 2/1, तो -6 + 1 -5 का मोड हो जाएगा 5/2। ये 2/2, -6 ये 2/2 -6 + 2 -4 का मोड हो जाएगा 4/2 मतलब 2। ये 2/3, तो -6, 2 की वैल्यू I की वैल्यू 2 रख दे तो -6 + 3, तो -3 का मोड +3/2। चलो -6 + 4, I = -2 रख दे तो -6 + 4 -2 का मोड +2/2 मतलब 1। चलो ये 3/1, तो -9 + 1 -8 का मोड +8/2 मतलब 4। -9 + 2 मतलब -7 का मोड +7/2। देन -9 + 3 -6, दैट मीन्स +6/2 3। यहाँ पे क्या आएगा -9 + 4 क्या हो जाएगा 3, I = 3 रख दे, -9 + 4 -5 का मोड 5/2। बोरियत सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लें। अब ये इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, आपको इक्वल करके दे ही दिया है, उसके ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जितने पॉसिबल, जितने वेरिएबल फॉर्म में नहीं है कांस्टेंट फॉर्म में, वो भी सेम है, ठीक है। दैट मीन्स इक्वल मैट्रिक्स है। तो मैच कर दे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो x + 3 मैच हो रहा है 0 के साथ, तो x मिल गया -3। चलो एक कहानी खत्म। z + 4 = 6, तो z आपको मिल जाएगा 2, दूसरी कहानी खत्म। यहाँ पे आगे जाएंगे, 2y - 7 = 3y - 2, 2y - 3y मतलब -y, -2 + 7 5, तो y हो जाएगा -5। हाँ 2y - 3y -y -2 + 7 -2, ओके। चलो अब y हो गया। अब a - 1 = -3, तो -3 + 1 -2। चलो नाउ 0 = 2c + 2, तो 2c = -2, तो c हो जाएगा -1। अब क्या बचा, a b b b - 3, b - 3 = 2b + 4, b - 2b -b 4 + 3 7, तो b हो जाएगा -7, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल 5 देख ले। यहाँ पे भी इक्वल मैट्रिसेस दिए, तो 2a + b 2a प्लस। अब यहाँ पे क्या इशू है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको वैल्यू, यहाँ पे एक साइड आपका वेरिएबल है, दूसरी साइड आपका कांस्टेंट है और सिंगल वेरिएबल है। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे डबल वेरिएबल है, ठीक है। मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2a + b = 4 और यहाँ पे a - 2b = -3, 5c - d = 11, 4c + 3d = 24, ठीक है। अब सॉल्व कर ले, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4a + 2b = 8, a - 2b = -3, 2b कट हो जाएगा, ये हो गया 4a + a 5a, 8 - 3 5, तो a मिल जाएगा आपको 1, ठीक है। तो a - 2b = -3, a 1 हो गया, तो -2b -3 -1 -4, तो b हो जाएगा 2, ठीक। चलो अब यहाँ पे देख ले, 5c - d, तो उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 15c - 3d = 33, 4c + 3d = 24, ठीक है। ये हो गया 19c, यहाँ पे 7 और 5, तो c हो जाएगा 3, तो 5c - d = 11, c की वैल्यू 3 रख दे, तो 15 - d = 11,
तो -D11 -15 -4, तो D हो जाएगा आपका 4। मे बी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो आप खुद देख ले, आगे जाएंगे। क्वेश्चन 6, फाइंड XYZ, और 3 पार्ट्स है उसके, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो बहुत ही ईजी है, आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैच करना, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, x = 1 एंड z = 3, ठीक है। अब इसकी बात कर ले तो यहाँ पे आप देखो तो x + y + z 9 है, ठीक है, x + z 5 है एंड y + z 7 है। तो y + z की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ, y + z 7, तो x आपको मिल जाएगा 2, ठीक है, x 2 मिल जाएगा, तो z मिल जाएगा आपको 3, z 3 मिल गया, तो y आपको मिल जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ की बात कर ले तो x + y = 6, ठीक है, एंड 5 + z = 5 एंड xy = 8, तो z तो आपको मिल गया 0, xy = 8, तो y = 8/x हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + 8 = 6x, तो ये हो जाएगा x - 4, x - 2, -4 - 2 -6 -4 × -2 + 8, ठीक है। तो x हो जाएगा 4 या तो 2, तो 2 केस बन जाएंगे, x = 4, तो y = 8/x, तो 8/4 मिल जाएगा 2, यहाँ पे सेम y = 8/x, तो 8/2 हो जाएगा 4, और दोनों केस में z तो आपको मिलेगा 0, ठीक है। तो ये भी हो गया। चलो अब यहाँ की बात कर ले तो a - b - 1 एंड 2a - b 0। सबसे पहले इसको सॉल्व कर दे, माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, a - 2a - a - 1, तो a मिल जाएगा आपको 1। चलो एक तो हो गया। अब 2a + c = 5, a की वैल्यू 1 रख दे तो 2 हो जाएगा, तो c मिल जाएगा 3, ठीक है। नाउ यहाँ पे b भी फाइंड कर ले, a - b = -1, a 1 है तो b क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -b + b -1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब रह जाता है d, तो 3c + d = 13, c की वैल्यू 3, तो 3 3 9 हो जाएगा, तो d हो जाएगा 4, 13 - 4। ऑलराइट, अब बात कर ले क्वेश्चन 8, तो 8 आपको दिया है aij m × n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा जब m = n, नंबर ऑफ रोज = नंबर ऑफ कॉलम। सिंपल सी थियरी है, ऑप्शंस दिए a m <n, b m > n एंड c m = n। क्वेश्चन 9 यही टाइप का क्वेश्चन है, वो आपको खुद करना है। अब क्वेश्चन 10 की बात कर ले, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है, 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, तो एलिमेंट्स आपको 0 या तो 1 रखा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लेस कितनी आएगी, यहाँ पे प्लेस कितनी आएगी, 9 प्लेस आएगी, ठीक है। 3/3 का मैट्रिक्स है तो ये ऐसी ये पॉसिबल है। अब मुझे यहाँ पे या तो सब जगह पे सब प्लेस पे या तो मुझे 0 रखना है या तो 1 रखना है, तो यहाँ पे मैं दोनों में से कोई भी एक रख सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं दोनों में से कोई रख सकता हूँ, यहाँ पे भी सेम सारे केस में, मतलब 2 × 2 × 2 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 2⁻9
इज इक्वल टू 512। ठीक है, तो उसका ऑप्शन है डी। अब मान लो आपको मैट्रिक्स दिया है 2x2, ठीक है, और यहाँ पे आपको 0 1 2 इन 3 एंट्रीज में से कोई भी एंट्री यहाँ पे रखनी है। तो 3 में से कोई भी एक, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3⁴। ठीक है, मान लो आपका मैट्रिक्स 2/3 है, आपका मैट्रिक्स 2/3 है, तो ये हो गया। और आपको यहाँ पे 1 और 2 में से कोई भी नंबर डालना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये क्या हो जाएगा 2�6। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो रही है। थैंक यू।